सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर, यानी कि डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज पर। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है, कल मैंने वैम्पायर वर्सेस वेयरवुल्फ का पार्ट 4 अपलोड कर दिया था और उसके बाद में मुझे कुछ कमेंट्स भी आए कि भाई पार्ट 5 जो है वो जल्दी लेकर आओ। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो पार्ट 5 को जल्दी अपलोड कर देते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं, क्योंकि पार्ट 4 के लिए आपने काफ़ी वेट किया, तो पार्ट 5 जल्दी अपलोड कर देना चाहिए। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आप सभी को वैम्पायर वर्सेस वेयरवुल्फ का पार्ट 5 सुनाने वाला हूं और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को पार्ट 5 सुनकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आप सभी को वीडियो की कहानी सुनकर मज़ा आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और आपको कहानी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि वैम्पायर वर्सेस वेयरवुल्फ का पार्ट 5 अब शुरू हो रहा है। मैक्स ने ईव से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? ईव ने जवाब दिया, सबसे पहले तो हमें शांत रहना चाहिए। हमें जो भी कदम उठाने हैं ठंडे दिमाग के साथ उठाने हैं, इसलिए शांत हो जाओ। हम सबसे पहले अपने इन अंकल का अंतिम संस्कार करेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ों पर ध्यान देंगे। ये कहकर ईव दुकान से बाहर निकला और उसके बाद मैक्स भी अपने अंकल को लेकर बाहर आया। उन्होंने अपने अंकल की जो बॉडी थी उसे अपनी कार में रखा और सीधा अंतिम संस्कार के लिए ले गए। शाम के वक्त वो दोनों अंतिम संस्कार करके वापस लौटे। दोनों बहुत ही ज़्यादा उदास थे। मैक्स और ईव बहुत ही ज़्यादा टेंशन में भी थे, क्योंकि क्रिस्टीन उन वैम्पायर के चंगुल में फंसी हुई थी, लेकिन इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी कि वो जिंदा है या नहीं। इस बात से ईव का जो दिमाग था वो और भी ज़्यादा टेंशनों से घिरा जा रहा था। उसे जो कुछ भी करना था वो जल्दी ही करना था और मैक्स भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था। वो दोनों उदास मन लेकर घर पहुंचे और जैसे ही वो घर के अंदर एंटर हुए तो उन्होंने देखा कि घर में अफरा तफरी मची हुई है। घर का हर सदस्य बहुत ही ज़्यादा परेशान है, नौकर चाकर भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और ईव के डैड फ़ोन पर बात कर रहे हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हाँ, याद रखना, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं उस कॉलेज को भी नहीं छोड़ूंगा और तुमको भी नहीं, समझे तुम? मुझे मेरी बेटी किसी भी हालत में सही सलामत चाहिए, मतलब चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा। ये कहकर ईव के डैड ने फोन रख दिया और जैसे ही ईव के डैड ने ईव को देखा तो वो भागते हुए ईव के पास आए। उन्होंने कहा, बेटा बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है। क्रिस्टीन का कुछ पता नहीं चल रहा कि आखिर वो कहाँ है। मैंने हर जगह पता कर लिया, अपने लोग भी वहां भेजे। क्रिस्टीन का कुछ भी पता नहीं चल रहा बेटा। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया हूँ। तुम तुरंत निकलो, तुरंत तुम उसे ढूंढने के लिए निकलो। तुम सुन रहे हो? तुम सुन रहे हो? और उसके बाद ईव ने कहा, डैड आप घबराइए मत, मैं क्रिस्टीन को सही सलामत इस घर में एक बार फिर से जल्द ही लेकर आऊंगा, आप परेशान मत होइए। ये कहकर ईव और मैक्स दोनों कमरे में चले गए और मैक्स ने कहा, अब हमें निकलना चाहिए, हमें बहुत सारा काम करना है, हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं वो खूनी पिशाच क्रिस्टीन को कब तक जिंदा रखेंगे। मैक्स प्लीज कुछ भी नेगेटिव मत बोलो, मेरा दिमाग वैसे ही बहुत टेंशन में है। अगर मैं ऐसे नेगेटिविटी से घिरा रहा तो कुछ भी सही कदम नहीं उठा पाऊंगा, समझे तुम? मैक्स उसके बाद उठा और उसने ईव के कंधे पर हाथ रखा। मैक्स ने कहा, तुम चिंता मत करो, क्रिस्टीन को कुछ भी नहीं होगा, समझे? मैं भी हूं तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं हो। अगर तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा तो मेरा दिमाग है, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए। घर में बैठे बैठे कुछ भी नहीं होगा। एक काम करते हैं, इस किताब के हर पन्ने की एक फोटो खींच लेते हैं और इस किताब को किसी सुरक्षित जगह रख देते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हम फोटोज देख देख कर जगहों को ढूंढ निकालेंगे और उन वेयरवुल्फ्स को भी, समझे? ईव ने कहा, यह तो बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि अगर सफर में इस किताब को कुछ भी हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तुमने ये अच्छा आइडिया दिया। मैं इस किताब के हर पन्ने की एक फोटो निकलवा लेता हूँ और कई सारी फोटो निकलवाऊंगा, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम पड़े तो हमें फोटोज की कमी ना हो। ये कहकर ईव जो था वो कमरे से बाहर निकला और उसने ऐसा ही किया। उसने किताब के हर पन्ने की फोटोज निकलवा ली और दो दो सेट बनवा कर एक तो ईव को दे दिया, एक तो अपने पास रखा। मैक्स ने पूछा, तो हमें सबसे पहले कौन सी जगह चलना चाहिए? उसके बाद ईव ने बुक को खोला तो सबसे पहली जगह का नाम लिखा हुआ था। इसमें लिखा हुआ है कि भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में एक वल्लभगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव है, जिसमें अशोक नाम का एक
वेयरवुल्फ रहता है और वो हमारी बिरादरी का है। सबसे पहले हमें उसके पास जाना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए। वो हमारा साथ जरूर देगा। उसकी एक फोटो भी है, ये रही। चलो चलते हैं, फ्लाइट बुक करते हैं सबसे पहले। उसके बाद क्या था, मैक्स और ईव दोनों भारत के लिए निकल गए। जब वो भारत के एयरपोर्ट पर पहुंचे तब उन्होंने आसपास का नज़ारा देखा तो वहां पर हर चीज अलग थी। मैक्स ने कहा, तो ये है भारत, देखने में तो काफी अच्छा है। एयरपोर्ट से बाहर ही निकलकर पता चलेगा कि आखिर कैसा माहौल है यहाँ पर। मैक्स और ईव दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकले। मैक्स और ईव जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले तो वहां पर एक लग्जरी कार खड़ी थी और उस लग्जरी कार के बगल में एक ड्राइवर भी था जिसके हाथ में एक पोस्टर था और उस पर ईव और मैक्स का नाम लिखा हुआ था। और ईव ने कहा, ये रही हमारी कार, इसमें बैठकर हम चलेंगे, जल्दी चलो। मैक्स और ईव कार में बैठ गए और वो ड्राइवर भी कार में बैठ गया। वो ड्राइवर कार को ड्राइव करने लगा। उस ड्राइवर को इंग्लिश आती थी इसलिए वो भी बातचीत करने लगा। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? वल्लभगढ़? वो तो बहुत छोटा सा गांव है, वहाँ आप जैसे बड़े लोगों का क्या काम? उसके बाद ईव ने कहा, है कुछ जरूरी काम, तुम हमें सिर्फ वहां ले चलो, उसके बाद हम बात करते हैं। और ड्राइवर कार को ड्राइव करने लगा। काफी लंबे सफर के बाद वो वल्लभगढ़ पहुंचे और ड्राइवर ने कहा, आ गया सर, वल्लभगढ़ यही है। और उसके बाद मैक्स और ईव ने बाहर देखा तो बहुत ही पुराना सा गांव था जहां पर कच्चे कच्चे घर थे और लोग बहुत ही ज्यादा गरीब दिख रहे थे। ईव ने उस लड़की की फोटो निकाली और मैक्स और ईव दोनों कार से बाहर निकले। ईव ने ड्राइवर से कहा, तुम यहीं रुको, हम आते हैं। ठीक है, ड्राइवर ने जवाब दिया। अरे सर, अगर आप खो गए तो चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। उसके बाद ईव ने कहा, नहीं तुम यहीं रहो, हम आते हैं, हम नहीं खोएंगे। उसके बाद क्या था, मैक्स और ईव उस गांव में घुस गए। गांव के लोग मैक्स और ईव को ऐसे देखने लगे जैसे कोई एलियन आ गए हो वहां पर। उनके लिए अंग्रेजों को देखना एक बहुत बड़ी बात थी। उन्हें ये लग रहा था कि आखिर ये अंग्रेज अचानक से यहाँ क्या कर रहे हैं। ईव ने वो फोटो दिखाकर पूछने की कोशिश करी, एक्सक्यूज मी, ये इस लड़के से मिलना है, ये लड़का हमें कहाँ मिलेगा? और वहां पर जितने भी लोग थे किसी को इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ईव बोल क्या रहा है। और तभी वहां पर एक नौजवान लड़का आया और उसने इंग्लिश में बात करना शुरू किया। उस लड़के को बात करते हुए देखकर ईव ने कहा, जी मुझे इस लड़के से मिलना है, कहाँ मिलेगा ये? और उस लड़के ने इंग्लिश में जवाब दिया, आइए मेरे साथ। लेकिन आपको इस पागल से मिलकर क्या करना है? ये आपको जानता है या आप इसे जानते हैं? उसके बाद ईव ने कहा, ये पागल है? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये पागल नहीं हो सकता। और उसके बाद उस लड़के ने कहा, जी नहीं, ये बहुत अजीब ही है, इसकी हरकतें और जो कुछ भी है, इसका रहना सहना बहुत ही ज्यादा गंदा और अजीब है, इसलिए हम गाँव वालों ने इसे अपने से अलग कर रखा है। ये गाँव के बाहर बॉर्डर पर रहता है। गाँव वालों का मानना है कि वो कुछ राक्षस है और इसलिए कोई भी उसके पास नहीं जाता। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप भी मत जाइए, क्या पता आपको नुकसान पहुंचा दे। ईव ने कहा, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होगा, आप सिर्फ मुझे इस लड़के के पास ले जाइए। उसके बाद उस लड़के ने गांव वालों से यही बात हिंदी में बताई तो गांव वाले गुस्सा करने लगे और गांव का हर व्यक्ति एक ही बात कह रहा था, अरे उस राक्षस से मिलके आपको क्या करना है? आप अपने घर वापस चले जाइए। अगर उसने आपको नुकसान पहुंचा दिया, आपको खाव आ गया तो देख लीजिएगा बहुत मुसीबत हो जाएगी, हमारा गांव बदनाम हो जाएगा। आप चले जाइए यहाँ से, ये लड़का यहाँ नहीं रहता है। गांव वाले बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगे। मैक्स और ईव एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और मैक्स ने एक नोट निकाल कर उस नौजवान लड़के को दिया और उस लड़के ने कहा, ये आप मुझे क्या दे रहे हैं? ईव ने कहा, ये पैसे हैं, कुछ रख लो, लेकिन मुझे उस लड़के के पास ले चलो। ये सोचो कि मैंने तुम्हें कोई काम बताया है और उस काम को करने के बदले तुम्हें मैं पैसे दे रहा हूँ, ठीक है? पैसे को देखकर वो लड़का फटाफट मान गया और उसने कहा, ठीक है आइए चलिए, लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मैं उसके घर के बाहर आपको छोड़ दूंगा, लेकिन घर के अंदर नहीं आऊंगा। उसके बाद जो कुछ भी आपके साथ होगा वो आपकी जिम्मेदारी है। ईव ने कहा, ठीक है चलो आओ कार में बैठो, तुम रास्ता बताते रहना। उस लड़की ने कहा, नहीं सर, वहां पर कार नहीं जाएगी, बहुत पतले पतले रास्ते हैं, तो हमें पैदल ही जाना होगा। उसके बाद क्या था, ईव ने मैक्स से कहा, चलो मैक्स, ये लड़का हमें रास्ता बता रहा है। वो लड़का आगे आगे चलने लगा और मैक्स और ईव उसके पीछे पीछे चलने लगे और कई किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वो एक झोपड़ी के पास पहुंचे और वो झोपड़ी टूटी फूटी सी थी। मैक्स और ईव ने उस झोपड़ी को देखकर कहा, क्या अशोक इस झोपड़ी में रहता है? और उसके बाद ईव ने कहा, पता नहीं, हो सकता है। वो लड़का रुका और उसने कहा,
आप जाइए, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। मैक्स और ईव उस झोपड़ी के अंदर गए और ईव ने कहा, कोई है यहाँ पर? और तभी उन्होंने उस झोपड़ी में देखा तो एक बुजुर्ग औरत चारपाई पर पड़ी हुई थी और देखकर ही पता चल रहा था कि उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। मैक्स ने कहा, अरे ये कौन है? इनकी तबीयत तो बहुत ही ज्यादा खराब लग रही है। और वो अशोक, वो कहाँ है? यहाँ तो इनके अलावा कोई भी नहीं है। तभी ईव की नजर दीवार पर गई और उसने जो कुछ भी देखा उसे देखकर उसकी आंखें खौफ से चौड़ी हो गई। उसने देखा कि उस झोपड़ी की एक दीवार पर एक फोटो टंगी हुई है और वो फोटो और किसी की नहीं बल्कि अशोक की थी और उस फोटो पर माला चढ़ी हुई थी। ईव ने पूछने की कोशिश करी उस बूढ़ी औरत से, ये इनको क्या हुआ? ये ठीक ठाक तो है? आप कुछ बोलिए, कुछ बोलती क्यों नहीं आप? उस बुजुर्ग औरत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ईव क्या कह रहा है। और मैक्स ने कहा, मुझे तो लगता है इन्हें इंग्लिश नहीं आती, इसलिए ये कुछ समझ नहीं पा रही। हमें उस लड़के की मदद लेनी चाहिए। उस लड़के को हिंदी आती है, वो इन्हें सारी बातें बता देगा। और उसके बाद ईव ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हम वो जंग वाली बात इन्हें कैसे बताएंगे? अगर उस लड़के को पता चल गया तो वो पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देगा, इसलिए तुम शांत रहो, मैं कुछ और रास्ता निकालता हूँ। ईव इशारों से बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बुजुर्ग औरत कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी वहां पर एक आवाज आई, कौन हो तुम दोनों और मेरे घर में क्या कर रहे हो? उसके बाद क्या था, मैक्स और ईव जैसे ही पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि झोपड़ी के बाहर एक लड़का खड़ा है। उसकी उम्र तकरीबन 22 से 23 साल होगी और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में मैक्स और ईव को देख रहा था। वो झोपड़ी के अंदर आया और उसने ईव से कहा, कौन हो तुम और क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैक्स ने कहा, अरे इसे तो इंग्लिश आती है, ये तो जानता है इंग्लिश, तुम इससे बात करो। ईव ने कहा, तुम कौन हो? उस लड़के ने जवाब दिया, ये मेरा घर है और ये मेरी माँ है। ईव ने पूछा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये अशोक कौन है? उस लड़के ने जवाब दिया, अशोक मेरे पापा है, आपको उनसे क्या काम है? तभी ईव ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैक्स भी बहुत ही ज्यादा घबरा गया। ईव ने कहा, मैं तो बस तुम्हारी माँ को मारने के लिए आया था, बस ये जानना था कि तुम्हारा बाप यहाँ पर है या नहीं, और अब वो यहाँ पर नहीं है तो तुम्हारी माँ का खेल खत्म। ये सुनते ही वो लड़का गुस्से से पागल हो गया और उसने ईव की तरफ देखा तो उसकी भी आंखें चमकने लगी और उसके जो जबड़े थे वो भेड़िया मानव जैसे बनने लगे। उसके शरीर में अजीब से बदलाव होने लगे और ईव ने कहा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं झूठ कह रहा था, मैं तुम्हारी माँ को नुकसान पहुंचाने नहीं आया बल्कि तुमसे मदद मांगने आया हूँ। मैं बस देखना चाहता था कि तुम में भी वही काबिलियत है या नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया। वो लड़का फिर शांत हुआ और उसने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। ईव ने उस लड़के से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़के ने जवाब दिया, मेरा नाम विक्रम है। और तुम्हारा नाम क्या है? ईव ने अपना नाम बताया और साथ ही साथ मैक्स ने अपना नाम बताया। मैक्स ने कहा, सुनो मेरी बात विक्रम, हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी बिरादरी को तुम्हारी जरूरत है। मैक्स ने विक्रम को एक फोटो दिखाई और वो फोटो और किसी की नहीं बल्कि किताब के पहले पन्ने की थी, जिस पर अशोक की एक फोटो, नाम और पता लिखा हुआ था। विक्रम ने ये सब देखकर कहा, अरे ये तो मेरे पिताजी हैं, क्या तुम मेरे पिता को जानते थे? और उसके बाद विक्रम ईव और मैक्स का चेहरा देखने लगा। ईव और मैक्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उन्होंने कहा, नहीं, हम नहीं जानते थे तुम्हारे पिता को, लेकिन तुम्हारा और हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता है। समझे तुम, काफी सालों पहले एक छोटा सा गांव हुआ करता था जिसमें सारे भेड़िया मानव मिलकर रहा करते थे, लेकिन एक रात उस गांव पर पिशाचों का हमला हो गया और कई सारे भेड़िया मानव मारे गए। वो पिशाच तादाद में बहुत ही ज्यादा थे। हमारे पूर्वजों ने लड़ने की कोशिश करी, जिनमें से एक मैक्स के पिता भी थे, लेकिन वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए, लेकिन गांव को बचा नहीं पाए। गांव बर्बाद होने के बाद कुछ ही लोग जिंदा बचे और वो अलग अलग जगह रहने के लिए चले गए। कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, और उनमें से एक तुम्हारे पूर्वज भी थे। एक तरह से तुम हमारे भाई ही हो और हम तुम्हें एक बहुत ही बुरी खबर देने के लिए आए हैं। वो सभी पिशाच एक बार फिर से आजाद हो गए हैं जिन्होंने हमारे गांव पर हमला किया था, और जल्द ही अगर हमने उन्हें नहीं रोका तो वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे और मानव जाति का भी खात्मा कर देंगे। उन्हें रोकने की ताकत सिर्फ हमारे अंदर है, इसलिए हम तुम्हारा साथ चाहते हैं और हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। ये सारी बातें सुनकर विक्रम ने कहा, अच्छा तो ये बात है, आप और मैं आपस में रिश्तेदार हैं, यही कहने का मतलब है ना? हम भाई हुए, और आपके पास हम कहाँ हैं, हमारा नाम क्या है और हम किस हालत में हैं ये भी पता था आपको, तो हम
इतनी गरीबी में यहाँ पर जी रहे हैं, आप हमारी मदद करने के लिए क्यों नहीं आए? बताओ बताओ आप दोनों। लेकिन आज आपको जरूरत पड़ी तो आप मदद मांगने के लिए आ गए। बहुत मतलबी नजर आ रहे हैं आप मुझे। मैक्स ने और ईव ने जब ये बात सुनी तब उन दोनों का जो सर था वो शर्म से झुक गया और मैक्स ने कहा, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें नहीं पता था कि तुम यहाँ हो और इस हालत में हो, और ना ही हम ये जानते थे कि ये दिन भी आएगा। हम 7 समुद्र पार रहते हैं, हमें कैसे पता होगा उस बर्बादी के बाद कौन कहाँ गया, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। वो तो हमारे एक अंकल थे जिन्होंने एक किताब में सब कुछ लिखा हुआ था कि आखिर कौन कहाँ पर है। बस उसी किताब को पढ़कर हम यहाँ पर आए हैं। अब हमारे साथ चलो, हमें तुम्हारी जरूरत है, समझो इस बात को। उन तीनों की आपस में बातचीत काफी लंबी चली और शाम का वक्त हो गया। शाम के वक्त जैसे ही चांद बाहर आया तो वो जो लड़का था विक्रम, उसकी हरकतें अजीब होने लगी। जैसे जैसे रात हो रही थी वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो रहा था। मैक्स और ईव ये बातें समझ रहे थे। मैक्स ने कहा, देखो तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा, तुम अपनी जिम्मेदारियों से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, समझे तुम? अगर तुम्हारे पिता होते तो वो हमारे साथ चलते, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी जगह तुम्हें ही लेनी होगी, समझे तुम? विक्रम ने सिर्फ एक ही बात कही, मुझे तुम्हारा कोई साथ नहीं देना, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। जब हमारा बुरा वक्त था तुम नहीं आए, आज हमारी इतनी बुरी हालत हो गई है और मेरी माँ की तबीयत खराब है, मेरे पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है। इतनी बुरी हालत में तुम दोनों आए हो, वो भी सिर्फ अपने मतलब के लिए। ऐसी रिश्तेदारी मुझे नहीं चाहिए, समझे तुम? इसलिए चले जाओ यहाँ से। ये कहकर विक्रम उस झोपड़ी में वापस जाने लगा और उसके बाद ईव और मैक्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ईव ने कहा, मुझे लगता है कि ये हमारे साथ नहीं चलेगा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैक्स और ईव बहुत ही ज्यादा निराश हो गए क्योंकि पहली ही कड़ी में वो सभी कामयाब नहीं हो पाए, उनकी पहली कड़ी ही टूट गई। उसके बाद वो दोनों वहां उस गांव से बाहर निकले जहां पर उनका ड्राइवर उनका इंतजार कर रहा था। उन्होंने कहा, उस ड्राइवर ने कहा, आप दोनों कहाँ चले गए थे? मैं तो आपको गांव में ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया, मैं तो बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। होटल में हर कोई परेशान हो रहा है आपके लिए, चलिए फटाफट होटल में। मैक्स और ईव कार के अंदर बैठ गए और वो कार वहां से जाने लगी। मैक्स और ईव बहुत ही ज्यादा निराश मन के साथ उस कार में बैठ गए और कार ड्राइवर कार को ड्राइव करने लगा। वो उन दोनों को होटल की तरफ लेकर जा रहा था। एक सुनसान सा सड़क था जिसके आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल नजर आ रहा था। मैक्स और ईव बहुत ही ज्यादा उदास मन से बैठे हुए थे। ईव ने मैक्स से कहा, तुम घबराओ मत, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। शायद ये हमारा साथ देना नहीं चाहता तो क्या हुआ, और भी कई सारे भेड़िया मानव है, हमें उनसे मिलना चाहिए, वो जरूर हमारा साथ देंगे। ये सब बातें हो रही थी तभी वो जो कार ड्राइवर था वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया और उसने कार को ब्रेक लगाया। उसने आसपास देखा। मैक्स ने पूछा, क्या हुआ, तुमने अचानक से कार क्यों रोकी? जिसके जवाब में उस कार ड्राइवर ने कहा, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कार में कुछ गड़बड़ है, रुको मैं चेक करके आता हूँ। ये कहकर वो कार ड्राइवर बाहर निकला और उसने बाहर निकल के कार को चेक करना शुरू कर दिया। मैक्स और ईव कार के अंदर ही बैठे हुए थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी वहां पर किसी के गुर्राने की आवाज आई और वो गुर्राना एक भेड़िया मानव का था। उस गुर्राने की आवाज को सुनकर वो कार ड्राइवर बहुत ज्यादा डर गया और उसने अपनी पैंट में ही पेशाब कर दिया। मैक्स और ईव दोनों कार से बाहर निकले और आसपास देखने लगे कि आखिर कौन है जो ये इतनी भयानक आवाज कर रहा है। उस कार ड्राइवर ने कहा, आप दोनों जल्दी कार के अंदर बैठिए, यहाँ मुझे खतरा नजर आ रहा है, तुरंत, कार ठीक हो चुकी है, चलिए यहाँ से। लेकिन मैक्स और ईव दोनों कार के अंदर नहीं बैठे और आसपास देखने लगे। उनकी नजर चारों तरफ घूम रही थी क्योंकि उन्हें भी अंदाजा हो गया था कि आसपास कोई है। तभी वो जो कार ड्राइवर था वो कार के अंदर बैठ गया और बार बार मैक्स और ईव से भी रिक्वेस्ट करने लगा कि वो दोनों कार के अंदर बैठ जाए, क्योंकि वो कार ड्राइवर जानता था कि कुछ भी हो सकता था, कोई भयानक जानवर या फिर कोई और खतरा। तभी ईव ने पीछे की ओर देखा तो एक पेड़ के साथ साथ एक 8 फुट का भेड़िया मानव भी खड़ा था, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावना था। उस भेड़िए मानव को देखकर वो जो कार ड्राइवर था वो बहुत ही ज्यादा डर गया और चीखने चिल्लाने लगा। उस कार ड्राइवर ने कहा, आप दोनों क्या चाहते हैं? आप दोनों खुद तो मरेंगे, मुझे भी मरवाएंगे, जल्दी बैठिए यहाँ पर, ये कोई राक्षस है। ईव और मैक्स दोनों कार में नहीं बैठे और वो जो भेड़िया मानव था उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा लाल हो रखी थी और उसने अचानक से ईव और मैक्स पर हमला कर दिया। उसने एक जोरदार वार मैक्स के मुंह पर किया, जिसकी वजह से मैक्स उड़ता हुआ एक पेड़ से टकरा गया और उसकी पीठ में काफी चोट आई। ईव समझ गया कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो बहुत कुछ भयानक हो सकता है।
उसने चांद की तरफ देखा और उसका जो गुस्सा था वो एक बार फिर से जागने लगा। वो धीरे धीरे एक भेड़िया मानव में बदल गया और वो उस भेड़िया मानव से जाकर भिड़ गया। दोनों भेड़िया मानव आपस में भिड़ गए और वो लड़ाई बहुत ही ज्यादा भयानक थी। वो कार ड्राइवर ये सब देखकर वहीं पर बेहोश हो गया और मैक्स भी जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसने देखा कि ईव और वो भेड़िया मानव आपस में भिड़े हुए हैं और एक दूसरे को काफी बुरी तरह से मार रहे हैं। उन दोनों की लड़ने की जो आवाजें थी वो काफी दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। मैक्स ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर जल्द ही इन दोनों में से किसी को नहीं रोका गया तो पक्का बहुत ही कुछ भयानक हो जाएगा। मैक्स भी चांद की तरफ देखने लगा और उसने भी अपना वेयरवुल्फ फॉर्म एक्टिवेट किया और वो भी बीच में जाकर लड़ाई को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैक्स ने ईव से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से शांत हो जाओ। हमें आपस में नहीं लड़ना, हमें उन पिशाचों से लड़ना है। तुम जरा इसे देखो, ये अपने काबू में नहीं है। इसे रोकना पड़ेगा वरना ये हमें जान से मार देगा। इसकी आंखों में मुझे साफ साफ खून की प्यास नजर आ रही है और ये अपने होश में नहीं है। हमें इसे रोकना पड़ेगा। और ये सुनते ही मैक्स ने उस दूसरे भेड़िया मानव को काफी बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। ईव और मैक्स दोनों मिलकर उस भेड़िया मानव को मार रहे थे। वो तीसरा भेड़िया मानव जो मार खा रहा था वो समझ गया कि वो मैक्स और ईव का सामना नहीं कर सकता, इसलिए उसने वहां से भागने की कोशिश करी, लेकिन मैक्स और ईव ने उसे भागने नहीं दिया। मैक्स ने उस तीसरे भेड़िया मानव के हाथ पैर को पकड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया और ईव उसकी छाती पर बैठ गया। उस तीसरे भेड़िया मानव ने खुद को बचाने की तो बहुत कोशिशें करी, लेकिन ईव ने चिल्लाते हुए कहा, तुम खुद से अपना कंट्रोल नहीं खो सकते। तुम कोई आदमखोर जानवर नहीं हो, तुम एक भेड़िया मानव हो। समझो इस बात को, अपने आप को काबू करो। गुस्से में पागल मत हो वरना तुम अपना ही नुकसान करोगे। अगर तुम ही ऐसे हैवान बन जाओगे तो तुम्हारी बूढ़ी माँ को कौन संभालेगा? तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम मत खराब करो। सुनते ही वो तीसरा भेड़िया मानव शांत होने लगा और मैक्स और ईव समझ गए कि ये भेड़िया मानव और कोई नहीं बल्कि विक्रम ही है। धीरे धीरे वो अपने असली रूप में आ गया और वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ था और उसका सर बहुत ही ज्यादा उसे भारी भारी महसूस हो रहा था। विक्रम ने कहा, मुझे माफ करना, मैंने अपने ही लोगों पर हमला किया, लेकिन मैं क्या करूं, जब भी मैं अपने असली रूप में आता हूं तो पागल हो जाता हूं। मेरे अंदर भरा हुआ गुस्सा मुझे आदमखोर जानवर बना देता है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर हमला किया। तुम जाओ यहाँ से, तुम दोनों यहाँ से जाओ, वरना मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगा और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मैक्स और ईव भी अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गए और ईव ने मैक्स से कहा, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, ये हमारा ही भाई लगेगा, इसकी मदद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सुनो मेरी बात, तुम्हें अगर हमारा साथ नहीं देना तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। तुम एक काम करो, कुछ पैसे रखो और अपनी माँ का इलाज अच्छे से करवाओ और इस झोपड़ी से बाहर निकलो, एक अच्छा घर बनाओ और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताओ, समझे? ईव भागता हुआ कार के पास आया और उसने देखा कि वो कार ड्राइवर बेहोश पड़ा हुआ है। उसने अपना बैग निकाला और उसमें एक चेकबुक पड़ी हुई थी। उसने बहुत ही सारा अमाउंट उस चेकबुक पर फिलअप किया और एक चेक फाड़ कर साइन करके उसने उस विक्रम को पकड़ाते हुए कहा, ये लो, इतने पैसे तुम्हारे लिए बहुत होंगे और अगर कम पड़े तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें और पैसे भेज दूंगा। अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवाओ और एक अच्छी जिंदगी जियो। चलो। मैक्स और ईव दोनों कार में बैठने लगे और उस कार ड्राइवर को जगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो कार ड्राइवर बेहोश पड़ा था। विक्रम उस चेक को अपने हाथों में देखकर हैरान हो गया, क्योंकि इतने सारे पैसे उसने अपने पूरे जीवन में नहीं देखे थे। और विक्रम वो चेक अपने हाथ में पकड़कर चलता हुआ ईव और मैक्स के पास आया और उसने कहा, आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? मैंने तो आपकी मदद करने से भी मना कर दिया, तो आप ऐसे क्यों मुझे पैसे दे रहे हैं? ये बात सुनकर ईव ने कहा, अगर मुझे पहले पता होता कि हमारा एक भाई हमसे 7 समुंदर दूर इतना ज्यादा परेशान है तो मैं बहुत पहले ही तुम्हारी मदद कर देता, लेकिन किस्मत की वजह से हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। लेकिन अब तो हम एक दूसरे को जानते हैं और मेरा भाई मुसीबत में है, ये जानते हुए भी अगर मैं उसकी मदद ना करूं तो ये बहुत ही ज्यादा खराब बात है और मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। इसलिए ये चेक अपने बैंक अकाउंट में जमा कर देना, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। अब जाओ, अपनी माँ का ख्याल रखो
ये बात सुनकर विक्रम वहीं पर जमीन पर गिरकर रोने लगा और मैक्स और ईव ने उसे संभाला। ईव ने कहा, तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? विक्रम ने कहा, काफी सालों से मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था। मुझे नहीं पता कि हमारे पूर्वज 7 समुंदर पार यहाँ कैसे आए, लेकिन तुम लोगों से मिलने के बाद मुझे ये तो पता चल गया तुम गैर नहीं हो। तुमने मेरी इतनी मदद करी, अब मैं तुम्हारा साथ देने से पीछे नहीं हटूंगा। इस जंग में मैं तुम्हारे साथ हूँ और अब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ये बात सुनकर ईव और मैक्स की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा और दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हुए। उन्होंने विक्रम को गले से लगाया। तभी विक्रम ने कहा, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ का ख्याल कौन रखेगा अगर मैं तुम्हारे साथ चला गया तो? ईव ने जवाब दिया, उसकी चिंता तुम मत करो, हम तुम्हारी माँ को शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे और वहां पर पूरी डॉक्टर्स की टीम और कई सारे लोग तुम्हारी माँ का ख्याल रखेंगे। इसलिए तुम अपनी माँ की चिंता मत करो, तुम सिर्फ बार बार कॉल करके अपनी माँ का हाल चाल लेते रहना। सबसे पहले तो इस ड्राइवर को होश में लाना होगा, तभी हम यहाँ से जा पाएंगे। उसके बाद मैक्स, ईव और विक्रम तीनों कार ड्राइवर के पास गए तो उन्होंने देखा कि उस ड्राइवर ने अपनी पैंट में ही पेशाब कर दिया था और उसकी बदबू बहुत ही ज्यादा भयानक थी। ईव ने कहा, अरे यार, इसने तो अपनी पैंट में ही पेशाब कर दिया। मैक्स ने कहा, इसकी कोई गलती नहीं है, कोई भी आम इंसान इतना भयानक नज़ारा देखेगा तो उसका भी यही हाल होगा, लेकिन हमें इसे जगाना होगा और अगर ये कुछ ऊट पटांग बोले हमारे बारे में, जैसे इसने जो कुछ भी देखा, तो हम कह देंगे कि वो सब एक वहम था। ईव ने एक पानी की बोतल ली और उसमें से पानी के कुछ छींटे उस कार ड्राइवर के मुंह पर मारे, जिसकी वजह से वो ड्राइवर अचानक से झटके से उठा और उसने कहा, अरे अरे, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मुझे जिंदा रहना, मुझे मत मारना। आप लोग और ये लड़का, लेकिन वो अभी तो वो भेड़िया मानव लड़ाई, बहुत सर दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ था। और ये क्या, मैंने तो अपना पैंट तक गीला कर दिया, क्या हुआ था, आप लोग मुझे कुछ बताएंगे? और उसके बाद मैक्स ने कहा, अरे हुआ कुछ नहीं था, एक छोटा सा जानवर था, वही आवाज कर रहा था, गुर्रा रहा था और तुम उसी की आवाज सुनकर बेहोश हो गए। और उसके बाद उस ड्राइवर ने कहा, अरे नहीं सर, मैंने देखा था एक भेड़िया मानव बड़ा सा, और उसने आपके ऊपर हमला भी कर दिया था और आपको पेड़ से टकराना पड़ा था और बहुत पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कार ड्राइवर बहुत बहकी सी बातें कर रहा था और ईव और मैक्स, विक्रम तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। मैक्स ने कहा, पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, मुझे तो लगता है तुम ड्यूटी पर ड्रिंक करते हो, इसलिए तुम्हारी कंप्लेन ऊपर करनी पड़ेगी। ये बात सुनकर ही वो कार ड्राइवर कहने लगा, नहीं सर, मुझे लगता है कि मेरा वहम ही था। आप बैठिए कार में, आप कार में बैठिए, मैं आपको यहाँ से ले चलता हूँ, जल्दी चलिए, होटल में सब परेशान हो रहे होंगे। उसके बाद क्या था, ईव और मैक्स और वो विक्रम तीनों कार में बैठ गए और वो कार वहां से होटल की तरफ निकल गई। ईव और मैक्स की ताकत अब और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उनके पास एक होनहार खूंखार भेड़िया मानव उनका साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार था और अब उन्हें काफी खुशी भी हो रही थी। लेकिन साथ ही साथ एक बात को झुटलाया नहीं जा सकता था, उन्होंने सिर्फ अभी एक ही सफलता की सीढ़ी को चढ़ा था, लेकिन आगे की सीढ़ियां कितनी मुश्किल होगी चढ़ने में और उन्हें वो कैसे चढ़ेंगे, ये सब अभी तक एक रहस्य था। क्या पहली सीढ़ी की तरह मैक्स और ईव सभी सीढ़ियों को ऐसे ही चढ़ पाएंगे या बीच में कोई परेशानी आकर उनके मकसद को पूरा नहीं होने देगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला पार्ट, डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज।